नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को जलवायु से रिलेटेड, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा से जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा या मानसून द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेह। ठीक है, लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है यह, और यह जो है भारत का सबसे शुष्क स्थल में सूखा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्व तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब दिन भर में तापांतर में सर्वाधिक अंतर, मतलब जैसे राजस्थान में क्या होता है कि दिन में ताप जो है सर्वाधिक रहता है। ठीक है, वहाँ का तापमान दिन में बहुत ज़्यादा रहता है और रात में तापमान बहुत कम रहता है। तो तापांतर। नेक्स्ट है आपका कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण? तो इसका आंसर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई में भिन्नता क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो अमृतसर है उसकी ऊंचाई कम है और जो शिमला है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि शिमला क्या है, पूरा पहाड़ी एरिया है, तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, और तापमान में भिन्नता के कारण क्या होती है, जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या संवहनिक मानसून से? तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? सी। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, क्या होगा? तमिलनाडु। यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर में इसी कारण वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेह सबसे सूखा स्थान अभी हमने देखा था। फिर चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में या मिजोरम राज्य में? तो यह जो है मेघालय राज्य में स्थित है चेरापूंजी। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में, या मध्य प्रदेश तथा बिहार में, या उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में, या आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। यहाँ पर लगभग जो है 250 सेंटीमीटर वर्षा से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में वर्षा का ये वर्षा का आधिक्य होते हुए भी, ठीक है, ये आधिक्य है, भारत में वर्षा का आधिक्य
होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेज से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने होना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ भारत में वर्षा जो है सिर्फ 4 महीने होती है, बाकी 8 महीने तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो वर्षा की यहाँ पर क्या है? कमी है। ठीक है, मतलब भारत में वर्षा का आधी के 4 महीने तो भारी वर्षा होती है और ये तेज़ी से बह भी जाती हैं। ठीक है, और भाप बन के उड़ भी जाती हैं। तो ये सारे रीज़न इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, नॉर्वेस्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड छत्तीसगढ़ जो एरिया आ जाता है यहाँ पर क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि चेरापूंजी स्थित है किस पहाड़ी में? बताना आपको। नागा की पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी या मिकिर की पहाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपकी खासी की पहाड़ी में स्थित है चेरापूंजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई या दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई, क्योंकि चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पर तो उत्तर पूर्वी मानसून से मेन वर्षा होती है ना। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे कम कहाँ हो जाएगी? आपकी चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में सर्वाधिक उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, लौटते मानसून से। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती। देखिए मैंने जलवायु पढ़ाया, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र इसमें आ जाएगा आपका पंजाब और तमिलनाडु। आप देखेंगे कि शरतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून इसी को लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। इससे कहाँ? तमिलनाडु में वर्षा होगी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर प्रदेश, पंजाब में वर्षा होती है। ठीक है, इसी महीने में, लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब और तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ठीक है, मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, क्योंकि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में पश्चिम से ही आता है। ठीक है, भूमध्य सागर वाले एरिया से आता है। ठीक है, पश्चिम से आता है पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑब्वियस है कि पश्चिम से आएगा तो भारत में पश्चिम से प्रवेश करेगा और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। तो इसकी जो तीव्रता है, ठीक है, इसकी जो वर्षा की मात्रा है कहाँ से कम होते जाएगी? कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर ही तो कम होते जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी विक्षोभ। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है चेन्नई में, ठीक है, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका आंसर आपका हैदराबाद में है सुनामी वार्निंग सेंटर। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में या पुणे में। तो ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? ठीक है, आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में ही जनरली तूफान आते हैं, उड़ीसा के तट पे, चेन्नई के तट पे। ठीक है, क्यों यहाँ पे अधिक आते हैं? ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण,
बंगाल की खाड़ी में के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। अंडमान एवं निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है। यह शंकु आकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बनी चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे निम्न दाब बन जाते हैं और निम्न दाब के कारण चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।